दोस्तों, सदगुरु हमारे साथ एक से एक के बाद एक रहस्य के पर्दे को हटा रहे हैं, लेकिन क्या हम उस काबिल हैं कि उन रहस्य को समझ पाए। महाभारत में एक घटना घटी जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रसन्न हो गए तो अर्जुन ने उनके सामने इच्छा रखी कि मुझे आपका विश्व रूप दर्शन करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा कि तुम ये जो चमड़ी की आंखें हैं इसे मेरा विश्व रूप नहीं देख सकते, तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। जो दिव्य दृष्टि है वही तुझे मेरा विश्व रूप दिखा सकती है। तो कहते हैं वहां पे पूरे युद्ध के मैदान पर सिर्फ अकेले अर्जुन थे और दूसरे हनुमान थे जो रथ पर सवार थे झंडे के पास में। इन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा, बाकी कोई नहीं देख सका। इसे ही बोध कहते हैं। तो योग के माध्यम से हम हमारे जो बोध को विकसित कर सकते हैं। अब देखिए, इसे ऐसा समझिए कि आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में 100 लड़के, एक क्लास में 100 लड़के लड़कियां हैं, विद्यार्थी हैं, और जब एग्ज़ाम होती है तो क्या सभी को एक जैसे मार्क्स मिलते हैं? नहीं। टीचर एक होते हैं, किताबें एक होती है, पढ़ाने वाले एक होते हैं, तरीका एक होता है, समय एक होता है, एक साथ पढ़ते हैं। फिर भी एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो भी एक ही होता है, समय भी एक जैसा होता है, फिर भी अलग अलग गुण उनको क्यों मिलते हैं? ये उनके बोध के आधार पर मिलते हैं। जब अब साल भर जब उनका अध्ययन चल रहा होता है, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो उनके सेंसेस कितने जागृत हैं, वो उन पढ़ाई से कितना बोध ले रहे हैं। आपने सुना होगा कोई लड़के ऐसे हैं कि वो कभी पढ़ते नहीं फिर भी अव्वल आते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बैठते हैं ना तो पूरे बैठते हैं, उनका बोध जागृत रखकर वो बैठते हैं। वो जो भी करते हैं जागृत रहकर करते हैं, और जागरूकता में बोध होता है। बोध का मतलब ज्ञान। तो कोई घटना जब घटती है, एक आम तौर पर उस घटना में हम कितने शामिल होते हैं उसके आधार पर उसका बोध तय होता है। टीचर जब पढ़ाते एक प्रक्रिया घट रही है तो उस प्रक्रिया में आप कितना शामिल हो उसके आधार पर आपके गुण तय होते हैं। उसमें कोई होशियारी, कोई मंद बुद्धि ऐसे कुछ नहीं होता है। मंद बुद्धि आलसी होता है, उसके पास में उतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। आपको पता है, अगर छोटी सी तार से अगर ज़्यादा वोल्टेज से बिजली अगर छोड़ दी जाए तो वो जल जाती है, आपने देखा होगा। तो आपकी जो चेता संस्था है एक फिजिकल तौर पे, उसकी क्षमता कितनी है, और उसके बाहर 72,000 नाड़ियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। आपने कभी देखा है कि लोहे के कण आप नीचे डालो और वहां पे अगर आप चुंबक की पट्टी को डाल दो तो ऐसी रेखाएं बनती है? आपने देखा है कभी? तरंग कहते हैं उसके, कभी देखा है? देखिए कभी। वो जो तरंग होते हैं वो अगर वहां पे अगर लोहे के कण नहीं होते तो समझ में नहीं आता। अगर आपने नींबू के रस से कोई लिखा कागज पे तो आमतौर पे दिखता नहीं, लेकिन उसको अगर आप किसी आग के सामने रखोगे, उसको गर्म करोगे, तो वो सब लिखावट उभर आती है। वो तपाना जो है वो योग है। सब लिखा जाता है लेकिन हमें बोध नहीं होता। यहां सब कुछ घट रहा है लेकिन हमें बोध नहीं होता। अब बोध नहीं होता तो इसका परिणाम क्या होता है? विकास नहीं होता, और विकास नहीं होता तो इसका परिणाम क्या है? हम किसी भी चीज में शामिल नहीं हो पाते। लोग खाना भी खाते हैं ना, तो खाने में शामिल नहीं होते, या तो मोबाइल में रहते हैं, या गपशप में रहते हैं, या कहीं और उनका ध्यान होता है, कोई विचार चल रहे होते हैं। अगर आप पूरी तरह खाने में शामिल हो गए ना तो
खाने का पूरा रस आपके अंदर उतर जाएगा, आपका पाचन अलग ढंग से होगा। और फिर अगर आपका पाचन अलग ढंग से हुआ तो आपको क्या मिलती है? खाने से तृप्ति मिलती है। कितने लोग हैं जिन्हें खाने से तृप्ति मिलती है? शायद कोई है। अगर आप बोध से खाना खा रहे हो तो आपको तृप्ति मिलेगी। कोई भी भोग जो है आप बोध के साथ लोगे तो आपको तृप्ति मिलेगी। मैंने सुना है एक राजा था, वो खाना खाने के बाद उल्टी करवाता था। एक बार में वो 3 से 4 बार खाना खाता था। वो खाने का बड़ा शौकीन था। मेरे हिसाब से वो सबसे मूर्ख राजा था। गधे के बराबर उसका ज्ञान था। आप गधे को एक बार चारा दे दो और दूसरी तरफ कोई कचरा दे दो, वो कचरे के ढेर पे चला जाता है। उसे अच्छे खाने से तृप्ति नहीं मिलती। उसे कचरा जो है, गंदगी जो है, वो उसे आकर्षित करती है। आप मक्खी के सामने ताज़ा दूध रखो और गंदा दूध रखो, वो मक्खी कहाँ बैठ जाती है? तो क्या मक्खी में और हमारे में क्या अंतर है? क्यों? क्योंकि हम बोध के साथ खाते नहीं है। अगर पूरी तरह बोध के साथ खाएंगे तो हमें तृप्ति मिलेंगी। इसीलिए जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो महान लोग होते हैं, योगी होते हैं, वो तृप्त रहते हैं हमेशा। आप उनके चेहरे पे हमेशा ताजगी देखोगे, चमक देखोगे, क्योंकि वो तृप्ति से खाते हैं। जिनके भी चेहरे सूखे हुए रहते हैं, जिनके शरीर पे कोई चमड़ी नहीं होती है, वो हमेशा भ्रमित अवस्था में, बेहोशी में जीवन जीते हैं। वो जो कर रहे हैं उसमें वो कभी शामिल नहीं होते, वो उसका बोध नहीं लेते। आज जो कर रहे हैं वही कल करेंगे, वही कल करेंगे, वही गलतियां करेंगे, वही भ्रमित जीवन जगेंगे। इसलिए बोध नहीं होता। अगर बोध से खाएंगे तो तृप्ति मिलेंगी। अगर वो राजा अगर बोध के साथ खाता तो एक ही निवाला काफी है। एक ही निवाले में पूरा मन तृप्त हो जाता है। लेकिन जब निवाला अंदर जाता है ना तो ध्यान बाहर रहता है। आप जब देखो, कब बाहर कोई मंडली में, अगर कई पंक्ति में, भंडारा में हम खाने गए ना, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना, लोगों का ध्यान अपने निवाले पे नहीं रहता, वो नीचे कितना बच गया है। अरे लड्डू खत्म हो गए, लड्डू वाला आ गया, तो नीचे क्या खा रहे हैं उसका कोई पता नहीं। पूरा ध्यान लड्डू वाले के टोकरी पे रहता है। अरे खत्म तो नहीं हो जाएगी यहां तक, या मुझे वो टाल के निकल तो नहीं जाएगा। तो हमारी चेतना कहां चली जाती है? उस टोकरी पे। जब हम बुफे में भी खाते हैं ना, तो यहां पे अभी रसगुल्ला ले रहे, लेकिन ध्यान गुलाब जाम पर है, अगली टोकरी पे या ले रहे हो, ध्यान ही उधर रहे, ये नीचे भी गिर जाता है। ऐसा होता है। तो चेतना हमारे साथ नहीं रहती। और चेतना का टूटना वियोग है, और चेतना के साथ जीना ये योग है। योग का मतलब आप साधु बन गए और गिरवे वस्त्र पहन लिए और चल दिए, ये कोई योग नहीं है। आप अंदर से कैसे हो, वो योग है। आप कहीं भी रह के योगी बन सकते हो, कहीं भी। बहुत साधन सुविधाएं हैं, अभी ज्ञान के भंडार है। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे, मनुष्य आज तृप्त नहीं है, अशांत है, अतृप्त है। हमेशा वो जो चाह रहा है वो उसके आगे आगे दौड़ रहा है। जैसे कोई गधे के आगे अगर घास की अगर एक आप जूड़ी लगा दो बांधकर थोड़ा सा लकड़ी के सामने, तो वो घास के लिए दौड़ता दौड़ता रहता है। उससे लगा अब जाऊंगा मैं, अब मेरे मुंह में आ जाएगा, अब मेरे मुंह में आ जाएगा, ऐसे दौड़ता है वो। तो यही है हमारा जीवन, उससे कुछ अलग नहीं है। अगर हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, हम किसी के पीछे भाग रहे, तो हम उस गधे से अलग नहीं है। फिर क्या कोई पाना, कुछ खाना, कुछ भोगना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। आप जागरूकता से भोगो, जागरूकता से करो, तब तृप्त हो जाओगे। तृप्ति शरीर को नहीं मिलती, तृप्ति आपकी अंतरात्मा को, आपकी अंतरतम को मिलती है। और वहां तक तभी पहुंचेगी जब कनेक्शन रहेगा। हम कनेक्शन काट देते हैं, मुंह खाता ही रहता है, शरीर खाता रहता है, और ध्यान कहीं और होता है। काम करते रहते हैं, ध्यान कहीं और होता है। अरे कोई तो फोन पे बातें भी करते हैं और ध्यान कहीं और होता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो ये जो होना है ना, ये होना नहीं है।
ये रोना है असल में। आप आपका कीमती जीवन बेहोशी में बसर कर रहे हो। तो सद्गुरु हमें आज जगा रहे। योग का जो सार है ना, वो बोध है। कैसे पता चले आप योग में हैं, आप योगी हैं? कैसे पता चले? अगर आपका बोध जागृत है तो आप योगी हैं। आप क्या कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कौन सा कार्य कर रहे हो, कौन सी चीज कर रहे हो, कौन से कपड़े पहन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रहन सहन कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बोध से। आप कुछ भी करते हो ना, तो उसमें उतरते कितना हो, वो बोध योग का सार है। जो भी काम कर रहे हैं आप, अगर उसमें उतर सके, आप पूरी तरह डूब चुके, तो आप बोध लेके बाहर आओगे। किसी तालाब में अगर आपकी कोई चीज गिर गई, कोई भी चीज गिर गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके कपड़े गीले करे बगैर आप उसको ढूंढ सकते हो? नहीं, आपको छलांग लगानी होगी, आपको डुबकी लगानी होगी, आपको गोता लगाना होगा। जब आप नीचे जाओगे तो आपकी सांस फूलेगी, डूबकर मरने का डर लगेगा, लेकिन आपकी चीज नीचे है, आपको गोता लगाना पड़ेगा। गोता लगाकर ही मिलेगी। तो आप नीचे गोता लगाएं, वो चीज को पकड़े और बाहर आ गए। यही है, किसी भी प्रक्रिया में आप इस तरह गोता लगाइए, खुद को छोड़ दीजिए, तो तभी आपको बोध प्राप्त होगा। अगर बोध प्राप्त हुए बगैर अगर आप जीवन जी रहे हैं, तो आप उस मक्खी और गधे से कुछ अलग नहीं हो। वो कुछ अच्छा है या बुरा है पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर इंसान हो, मनुष्य की तरह अगर आपने जन्म लिया है, तो आप फिर वापस क्यों जा रहे हैं? इतना लंबा दौर आपने तय किया है, इतना रास्ता आप तय करके यहां तक आ गए हैं। तो ये ऐसा हुआ कि कॉलेज का लड़का बोले मुझे पहली क्लास में जाना है। कैसा लगता है आपको? मुझे क ख ग पढ़ना है, मुझे नर्सरी राइम्स गाना गाना है। फिर तुझे छोटे बच्चों का डायपर भी देना पड़ेगा, पालना भी देना पड़ेगा, एक दाई भी देनी पड़ेगी, तो वहां जाएगा वो सब। वैसे ही हमारा जीवन हो गया है। हम वापिस पीछे क्यों जा रहे हैं? इसलिए सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि आप अगर मनुष्य के तौर पर अगर जन्मे हो, तो मनुष्य की गरिमा को बढ़ाइए। आप वापिस जानवर या कीटक क्यों बन रहे हैं? क्यों गधे बन रहे हैं? शेर भी बने तो क्या बड़ी बात है, बने तो जानवर ही ना। हाँ, नहीं मैं शेर जैसा, अरे लेकिन तू जानवर किस तरफ तौर पे जी रहा है ना। तेरा बहुत खौफ है तेरे मोहल्ले में, हाँ, तेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है ना, लेकिन तू आदमी थोड़ी है। तो जीवन जो है वो बहुत सुंदर है। तो इसीलिए वो कह रहे, सद्गुरु कह रहे कि आप जो बोध है उसके स्तर को बढ़ाइए। वो आगे क्या कह रहे हैं? आपका जो अनुभव है उसकी जो गहराई होती है ना, इससे बोध तय नहीं होता सिर्फ। तो जो प्रगल्भता होती है ना आपकी, प्रगल्भता किसे कहते हैं? वापिस हम उधर गए स्कूल में। जो प्रज्ञावान बच्चा होता है ना, वो जितना पढ़ता है उससे ज्यादा समझता है और 100 में से 100 मार्क लाता है। तो ये प्रगल्भता हो गई। टीचर को भी वो चकित कर देता है। तो ऐसे बच्चों की क्या होती है? सराहना होती है, उनका सत्कार होता है। तो जीवन में वही है। जीवन भी एक शाला है, एक पाठशाला है। उसमें आपने एडमिशन लिया है, और जो भी आप काम कर रहे हो, जो अनुभव आप ले रहे हो, वो अनुभव आपकी किताब है। और जब भी आपको मुश्किलें आती है, वो आपका इम्तिहान है। आप इम्तिहान में कितने मार्क्स लेकर बाहर आते हो, या डरकर पीछे हट जाते हो, या उससे आप बिखर जाते हो, या निखर आते हो, यही तय करता है आप कितने गहरे बोध में उतरे हो। कहते हैं ना, अगर जीवन आपके अनुकूल हुआ तो उसका आनंद लीजिए, अगर आपके प्रतिकूल हुआ तो उससे सीख लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुभव अनुभव है। सही है गलत है? कोई भी खेल देखिए आप, जो हार जाते हैं वो क्या अलग खेल खेलते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि समझो क्रिकेट खेल रहे और जो हार गए वो फुटबॉल खेल रहे थे, ऐसा होता है? नहीं,
दोनों का अनुभव एक ही होता है, बस उतने जैसे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बस इतनी सी बात है। लेकिन हारने से और जीतने से अनुभव तो कम नहीं होता, अनुभव तो अनुभव है। तो वही बात है, किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, कोई किसी का प्रमोशन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, लेकिन जो काम का बोध है वो अगर आपका अच्छा है तो आपने कुछ नहीं गवाया। वो आपका मैनेजमेंट उतना पावरफुल नहीं है जो आपका आकलन कर सके, समझ लीजिए आप। लेकिन आपको बोध बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बोध आपके अंदर उतरा है, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें से आपको बोध प्राप्त होता है, अनुभव की गहराई प्राप्त होती है। इसे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपने ययाति का नाम सुना होगा, सिर्फ नाम सुना होगा, क्या कुछ जाना है उसके बारे में? ययाति एक ऐसा राजा था कि भोग विलास में वो बहुत रमता था। जिंदगी भर वो अलग अलग औरतों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने में उसे बहुत मजा आता था। तो वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद उसे भगवान प्रसन्न थे, उसकी पुण्याई थी। तो उसने उसका जो लड़का था, पुत्र था उसके पुत्र की आयु मांग ली, क्योंकि मेरे भोग अभी पूरे नहीं हुए, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, तो मुझे और भोग भोगने हैं। तो उसने अपने बच्चे की भी आयु ले ली, कहते हैं नाती की भी ले ली, फिर भी वो कभी तृप्त नहीं हुआ। इसका सार क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, जिन पति और पत्नी में प्रेम होता है, गहरा प्रेम होता है, उनमें शारीरिक संबंध बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनकी गहराई बहुत होती है। देखो, जो आदमी बहुत ध्यान से खाता है, उसको एक बार भी खा लिया तो तृप्त हो जाता है, वापस उसको याद भी नहीं आता है। लेकिन जो ऊपर ऊपर खाता है, जल्दी जल्दी खाता है, वो कभी तृप्त नहीं होता। वो शाम को खाया, सुबह वापस मांगता है, चाहिए। हाँ, वो कभी तृप्त नहीं होता। मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, मुझे जब जलेबी पसंद आती थी ना, तो मैं 100 ग्राम नहीं लेता था, आधा किलो लेता था, और जब तक मैं तृप्त ना हो तब तक उसको खाता रहता था। फिर वापस मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। ये बात उनकी मुझे बहुत जची। तो आप बोध प्राप्त करो। अगर उन संबंधों से आपको बोध नहीं मिल रहा है, वो गहराई में आप नहीं उतर रहे हो, तो रुको। क्यों गहराई नहीं मिल रही है? ढूंढो। क्योंकि आज का मनुष्य 2 ही चीजों के पीछे भागता है, एक तो पैसा, दूसरी प्रतिष्ठा, और तीसरा सेक्स। यही बस, दूसरा कुछ नहीं है उसके दिमाग में। हर तरफ देखो। जिस मनुष्य का बोध जागृत होता है, क्या वो गलती नहीं करता? बिल्कुल करता है, लेकिन वो एक गलती एक ही बार करता है, उसको दोहराता नहीं। उसे बोध प्राप्त करने के लिए बार बार अनुभव नहीं करना पड़ता। वो एक बार एक चीज में उतर गया तो वो उससे इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अगली बार उसके अगले स्तर तक पहुंच जाता है। उसके जीवन में एक ग्रोथ का चरण होता है। और जो आदमी अबोध रहता है, बेहोशी में अनुभव करता है, वो वही चीज बार बार दोहराता है। और ये जो बार बार दोहराना है, यही माया है, यही मोह है, यही अज्ञान है। और एक चीज को एक बार अनुभव करके उसके अगले स्तर पर पहुंचना, यही बोध है, यही ज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, और इसकी जो भी कामना वासना है, इसको भोग के मुझे उसके परे चले जाना है, यही बोध है। और यही ज्ञान हमें जागृत करना है। आज जो पीढ़ियां हैं, वो एक ही चीज में अटकी हुई है। कोई नशे में अटका हुआ है, कोई भोग में अटका हुआ है, कोई दुश्मनी में अटका हुआ है, तो कोई नीचे दिखाने में दूसरों को अटका हुआ है, कोई स्पर्धा में अटका हुआ है। तो वही चीज बार बार कर रहा है। एक को छोड़ दिया, फिर दूसरों के साथ में वही हो रहा है। तो आपको आपका बोध जागृत करना है, तभी आप इन चीज़ों से परे जा सकते हो। और सद्गुरु आप हमें यही बता रहे हैं कि आप आपके बोध को जागृत करो और इस दलदल से, इस नरक से बाहर निकलो। स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। इस सुख और दुख की इस दलदल से बाहर निकलो। इसकी पुनरावृत्ति से
सुख मिला, उसके बाद में दुख मिला, फिर सुख मिला, फिर दुख मिला। यही तो हो रहा है। डॉक्टर ने बोला आप मीठा मत खाओ, आपको डायबिटीज हो गया, फिर भी चुरा चुरा के, चोरी चोरी से खा लेते हैं, फिर वापस डायबिटीज बढ़ जाता है, फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी को अगर हमें टालना है तो हमें बोध के साथ जीना होगा। हर तरफ देखो, उसके खाना पीना सोना सिर्फ शारीरिक तल पे वो भोग भोगना चाहता है, उसके अंदर उसकी कोई गहराई नहीं है। आपको क्या लगता है आज की जो पीढ़ियां हैं उनको वो जो दिव्य प्रेम जिसे कहते हैं उसका क्या कोई अनुभव है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप कच्चे मटके को पानी से भर दोगे, क्या उसे परिपक्वता का अनुभव होगा? नहीं, वो गल जाएगा। अगर आप पके हुए तपे हुए मटके में पानी डालोगे, वो और मजबूत होता है। आपको पता है, जो भट्टी से निकला हुआ मटका होता है ना, उसमें पानी डालो वो और मजबूत होता है। जितनी बार पानी डालो वो और मजबूत होता है। और कच्चे मटके में पानी डालो ना आप, तो वो गल जाता है। वही है, आपका बोध पकना चाहिए, गहरा होना चाहिए। कोई भी कुछ भी करो, उसमें उतर जाओ, इतने गहरे उतर जाओ, भुला दो खुद को, खुद का पता भी ना चले, इतने गहरे उतर जाओ, तभी आप उस अनुभव के गहराई में पहुंच जाओगे। अब जब भी आप अनुभव की गहराई में पहुंचोगे तो आप प्रगल्भ हो जाओगे, और आपका जो ज्ञान है वो आपके लिए और आपकी अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनेगा। हमारे किसान इतनी खेती कर रहे हैं, कोई बोल रहा है मेरे 20 साल से कर रहा हूं, मैं 30 साल से कर रहा हूं, और अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? बंजर जमीन, जहरीली खेती, बीमारियां। तो क्या किया आपने 20 साल 30 साल? क्या किया? बेहोशी में खेती की। तो ये बेहोशी जो है ना, वही आदमी को अतृप्त बनाए हुए है, वही भटका रही है। और बेहोश करने के लिए आज तो इतने सारे वातावरण में इतनी सारी चीजें हैं आपको भटकाने के लिए, तो बहुत मुश्किल है। मोबाइल से, उसके ऊपर कितने सारे ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है, फिर आजू बाजू में एड्स हैं, खाना जो है आपका वो पूरा दूषित है, उसके अंदर पूरी उत्तेजना भरी चीज़ें हैं। आपको पता है बहुत सारी जो चीज़ें हैं पैकिंग वाली, उसमें एडिक्शन वाली दवाएं डाली हुई रहती है। एक बार अगर बच्चे ने खा लिया तो वापस मांगेगा वो। खाली शराब डरी, आप भी शराब तो बहुत बेचारी चीज़ होगी, हाँ, उससे गहरी शराब अभी मार्केट में हर फूड में आ रही है। क्यों? मार्केटिंग करने वाली जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट बार बार बेचे, बस पैसा चाहिए उनको। उसके लिए वो सबकी जीवन की कीमत खरीदने के लिए तैयार है, और लाइसेंस तो मिल जाते हैं। होशियार लोग रास्ता निकाल लेते हैं। तो वही है, अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें क्या करना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। आप अगर जागरूक है, अंदर से आपका बोध अगर जागरूक होने लगा, तो आप ज़्यादा संवेदनशील बनोगे, और आपके जो सेंसेस है ना वो ज़्यादा तीव्रता से काम करेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप एक कोई गणित लीजिए या कोई कविता पढ़ाइए, और एक ही क्लास में आप पहली वाली बच्चों को बैठाइए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 10वीं तक सब बच्चों को बिठाइए। आप जो पढ़ा रहे हो, जो भी कविता आप पढ़ा रहे हो, क्या सबको एक समान समझ में आएगी? नहीं। वही है, मैं क्या बोल रहा हूं ये आप कभी नहीं समझ सकते। आप वही समझेंगे जो आप समझना चाहते हो। यही तो दिक्कत है। नहीं तो ये बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही काफी है, एक ही प्रवचन काफी है। लेकिन ये बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि कई जन्मों की परतें हैं, ऐसी थोड़ी हट जाएंगी नहीं, वो थोड़ी थोड़ी करके चलेंगी। अगर आप जागरूक रहेंगे, उसमें आप नियमित रहोगे, बंधे हुए रहोगे, तो ये धीरे धीरे करके हट जाएंगी, और एक दिन आपको अभी बोध जागरूक हो जाएगा। अरे कितने भटके थे गौतम बुद्ध। जब वो गौतम थे तो कितने भटके थे वो, कितने साल थक गए। बहुत सारे आश्रम गए, बहुत सारी विधियां देखी, ध्यान की धारणाएं देखी, सब देखा, साधनाएं देखी, लेकिन कोई जचा नहीं। फिर थक गए, इतने थक गए
कि चलने के लिए भी ताकत नहीं थी, तो बैठ गए। कहते उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, वही बोध प्राप्त हो गया, उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं। तो वो वृक्ष में ताकत उनकी वजह से है, वृक्ष की वजह से उनमें ताकत नहीं है, समझ लीजिए। तो आप भी उस बोध को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से भगवान बन जाना है, ईश्वर बन जाना है या योगी बन जाना है। आप छोटे तौर पर शुरुआत कर सकते हो। बस आप खड़े हैं ना, तो जरा जागरूकता से खड़े रहिए। आप सांस ले हो ना, अभी सांस आप ध्यान से लीजिए। अभी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो उसमें शामिल हो जाइए। आप किसी की तरफ देख रहे हैं ना, अभी देखते इनकी तरफ है और सोच कोई और है। हर बंदे को अपनी बीवी में ऐश्वर्या राय दिखती है, वो जब आंखें बंद करते हैं ना, ऐश्वर्या राय सामने दिखती है। गले किसी और मिल रहा है, दिख और कोई रहा है, यही हो रहा है। हाँ, काम कोई और कर रहा है और चिंतन किसी और कंपनी का कर रहा है, सामने किसी और के खड़ा है और दिमाग में कोई और है। क्या ऐसा नहीं है? आज अब हम देखते हैं लोग एक दूसरे के साथ ईमानदार क्यों नहीं है? क्योंकि बोध नहीं है उसको। उनको ऐसा लगता है नहीं, ये इससे काम नहीं होगा। लोग देखो, जब किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं रहता, लोग पेशेंट को निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में डाल देते। सही है गलत है? जिसको बोध नहीं होता ना, वो बार बार डॉक्टर बदलता रहता है। जिसको बोध होता है अरे सही ट्रीटमेंट कहाँ होगी, वो फिर वो शुरुआत ही सही करता है। ऐसे है। तो आजकल लोग ट्रायल एंड एरर में जीवन जी रहे हैं। चलो यहाँ ट्राई करके देखते हैं, यहाँ ट्राई करते करते वो खुद ट्रायल की चीज़ बन जाते हैं। वो भूल जाते हैं ये दुनिया उसको ट्राई कर रही है। दूसरों को ट्राई करते करते दुनिया का वो ट्रायल बन जाता है। ऐसे ही हो रहा है। दूसरों को पिलाते पिलाते, दूसरों को शराबी बनाते बनाते खुद नशेड़ी बन जाता है। दूसरों को नेगेटिव करते करते खुद नेगेटिव हो जाता है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदते खोदते खुद गहरे खड्डे में गिर जाता है। दूसरों को कट मारते मारते खुद को जिंदगी का आखिरी कट बैठ जाता है। तो सुधरिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जीवन का सही आनंद ढूंढिए। वो कहाँ है? वो बोध में है, वो योग में है। जुड़ जाइए और खुद को भुला दीजिए। हर छोटी छोटी चीज़, आप चल रहे हैं वो भी ध्यान से, मेरा पैर आगे, अभी मेरा दाहिना बायां पैर जा रहा है, अभी मेरा दाहिना पैर जा रहा है आगे। इतनी छोटी छोटी बातों को याद रखिए और वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। आपको एक नया जीवन देखने को मिलेगा। आपके अंदर की पूरी अशांति निकल जाएगी, पूरे विचार गायब हो जाएंगे। आप जो भी कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हो, आप कोई मेहनत का काम कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, खेती कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं उसमें डूब जाइए। आपको बोध प्राप्त होगा, आपका निरीक्षण बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और वही ज्ञान आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा और आगे का रास्ता बताएगा। और जीवन यही है दोस्तों, योग जो है ना उसको साधिए, आपका बोध बढ़ जाएगा। और जिस दिन आपका बोध बढ़ गया ना, उस दिन से जीवन एकदम से अलग हो जाएगा। जिस दिन आप नौकरी पे नहीं थे, सिर्फ स्कूल पढ़े थे, कॉलेज पढ़े, डिग्री प्राप्त की और आप नौकरी पे नहीं थे, वो दिन और आज आप नौकरी पे हो, ये दिन, इसमें कोई दृष्टिकोण का बदलाव नहीं है। जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं अभी, आपके घर वाले, दोस्त, सभी लोग जो आपको पहले जानते थे और आप जानते, उसमें क्या है? वो एक डायलॉग मारते हैं, यार तुम बहुत बदल गए। मारते हैं? अगर नहीं मारते तो आप में फॉल्ट है। और बड़ा अगर आपको जितनी ताकत से वो डायलॉग आपको आपकी तरफ आएगा, उतनी ताकत से आप विकसित हो रहे हो। ये हमेशा याद रखें। अगर बीज का अगर पौधा नहीं बनेगा, पौधे का अगर वृक्ष नहीं बनेगा, वृक्षों को फल नहीं आएंगे, तो वो जिंदगी कुछ काम की नहीं है। तो जो भी अवस्था में आप हो, जो भी कर रहे हो, उस अनुभव में उतर जाइए, गहरे उतर जाइए और फिर बोध को प्राप्त कीजिए। हर चीज़ से बोध प्राप्त कीजिए, आपका जीवन तृप्त हो जाएगा। फिर अभी भी मौत आ गई तो तैयार है, तृप्त है, उठा लो,
हे मौत आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। अगर अतृप्त रहे तो कोई भी फल जब पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है। आप उसको हाथ लगाओ, हाथ में आ जाता है। वो बोलता है मैं इंतजार ही कर रहा था, अच्छा हुआ तूने ले लिया। और जो कच्चा होता है वो आप खींचते हो, मरोड़ते हो, फिर भी टूटता नहीं है। यही है, आप जो है ना, आप एक फल हो। आप जितना कच्चा रहोगे उतना मौत से डरोगे, उतना फेल्योर से डरोगे, उतना अपमान से डरोगे आप। जिस दिन आप पक गए ना, अंदर से पकेंगे कब? जब रस उतरेगा, अनुभव का रस उतरेगा। हाँ? रस सिर्फ मुंह में नहीं उतरना चाहिए, आपके अंतरतम में उतरना चाहिए। एक बार खा लिया ना, किसी को खाते हुए भी देखा ना, तो भी रस उतर जाता। अगर आपने सही ढंग से अगर उसको खाया तो आप दूसरी बार दूसरे को खाते हुए भी देखोगे ना, तो उससे ज्यादा रस आप में उतर जाएगा। मेरे साथ ऐसी घटना घटी, बहुत बार घटी। तो जीवन बहुत सुंदर है। आपके बोध के स्तर को जागृत कीजिए। देखिए, एक ही घटना होती है, उस घटना में आपका जो स्तर होता है ना, उस अनुसार आपको उसका आकलन होता है। बराबर है? घटना होती सिर्फ एक ही है। समझ लीजिए, जादूगर कागज से नोट बनाता है, तो जो कुछ नहीं जानता उसे वो चमत्कार लगता है। जो थोड़ा जानता है वो उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करता है, और उसमें जो दूसरा जादूगर होता है वो पूरी समझ लेता है ये इसने हाथ चालाकी कहाँ पे की। तो वही है इस जीवन में। आपको अगर सही में किसी भी चीज़ में अगर सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको पहले बोध जगाना होगा। बोध जग गया आपका तो आप तृप्त होने लगेंगे। जब आप उस काम से, उस अनुभव से तृप्त होने लगेंगे तो आप अगले स्तर पर पहुंच जाओगे। आप पहली कक्षा को तृप्त करते तभी तो दूसरी में पहुंचते। सही है गलत है? हाँ, सही है ना? दूसरे में तृप्त हो गए तो तीसरे में पहुंचते हैं। ऐसे ही यहां तक आ गए आप। ऐसे ही आप जिस स्तर पर हो उसको तृप्त करो। वहां पे ऐसा कोई काम मत छोड़िए जो आप कर ना सके और आपसे बेहतर कोई कर ना सके। तो आपको वहां कोई नहीं रखेगा, आपको वहां कोई नहीं रखेगा। फिर आपको अगले स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। जो किसान देखो अनाज की खेती बहुत बढ़िया करता है, फिर वो क्या करता है? सब्जियां लगाता है। जो सब्जियां बहुत अच्छा करता है वो क्या करता है? बागवानी करता है। जो बागवानी सबसे अच्छा करता है वो क्या करता है? वो एक्सपोर्ट करता है और काम से फ्री हो जाता है। उसका ज्ञान लेने के लिए लोग लाख रुपए की फीस देते हैं। तुम हमें सिर्फ ज्ञान दे दो, हाँ काम मत करो। तो ज्ञान आपको इस स्तर तक लेके जाता है। किसी भी क्षेत्र में आपको ज्ञान बहुत महान बना देता है, लेकिन आप उस स्तर से तृप्त हो जाओ। इतना तृप्त हो जाओ कि वहां आपको लोग रखे ना, आपको ऊपर उठा ले। कुछ समझ में आ रहा है? आप क्या समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? तो यही है, सदगुरु हमें आज यही बता रहे हैं कि योग जो है उसका सार बोध है। और बोध को आप केवल अनुभव की गहराई में मत जाइए। वो जब बोध होता है ना तो अनुभव की गहराई तक नहीं जाता, सिर्फ वो आपकी जो अनुभव है उनको प्रगल्भ बना देता है। और जो ज्ञान है आपका वो इतना प्रगल्भ बनता है कि आपका जीवन कब सर्वश्रेष्ठ बन गया और लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गया आपको भी पता नहीं चलता। धन्यवाद।